नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में वरुण प्रसाद। और दोस्तों, दोपहर का 1:30 बजने को है और बाहर धूप अगर देख बाहर अगर धूप देखने जाएं तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। हवा हल्की हल्की हवा चल रही है, उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमारा। अभी यहाँ पे जो है पंखा है, टेबल पंखा। ये इसकी थोड़ी सी मदद हो जाती है, चल जाता है काम। लेकिन तो कूलर तो आप बंद नहीं कर सकते, जब तक लाइट नहीं जाती तब तक कूलर बंद नहीं करोगे आप। गर्मी से बचना है तो कूलर ही एकमात्र उपाय है, या फिर आपके पास एसी होना चाहिए आपके घर में। हमारे घर में तो ये छोटा सा कूलर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे भी बड़े बड़े कूलर होते हैं लोगों के यहाँ। तो रात भर में जो है, रात भर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप तो उतनी ज़्यादा है नहीं, 42 डिग्री सेल्सियस तक ये है। और या 4 बजे तक, 3-4 बजे तक 45 तक जाने का अनुमान है। तो 48-49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन करने वाले लोग हैं हमारे विदर्भ में। हम लोगों को सहन करना ही पड़ता है, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि तापमान कम है और गर्मी ज़्यादा है। कूलर काम नहीं कर रहा है, तो ये पहली बार हो रहा है जो अभी। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में तापमान तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इन दिनों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में या कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा तापमान है। जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान में तो कई कई जगह पर 48-49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का एक अंदाज़ा है। तो ऐसे में इन लोगों को जो है, आप जो जो लोग इन राज्यों में रहते हैं, उन लोगों को तो इतना तापमान सहन करने की आदत होती नहीं है, इतनी धूप में बाहर जाना या इतना धूप सहन करने की आदत होती नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थोड़ी सी टिप्स देते हैं आप लोगों को। देखिए, धूप से अगर बचना है तो सरकार ने भी ये कहा है, सरकार के भी निर्देश है, और हम भी यही कहते हैं कि जब तक आपको ज़रूरी नहीं है, आप घर से बाहर न निकलिए। और अगर ज़रूरी है ही, आपको जाना ही है कुछ काम से, तो ये इस तरह का गमछा उसका प्रयोग कीजिए। इससे सर को कवर कीजिए, मुंह को कवर कीजिए, और उसके बाद ही बाहर जाएं। जाने से पहले क्या कीजिएगा कि नींबू शरबत, मतलब नींबू पानी, या छाछ, या फिर आम का पना, ये पी करके जाइए, ताकि आपको लू ना लगे। और दूसरी बात, ये जो पैच है ना, ये सफ़ेद वाला, ये सफ़ेद वाला पैच अपनी जेब में रखिए। एक कोई सा भी एक, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी आपको सही लगे, वो पैच आपकी जेब में रखिए। उससे धूप का असर कम होता है, और ये सच भी है। बहुत गर्मी हो रही है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, इनका विशेष ध्यान रखिए। और इनको बच्चों को बाहर खेलने न दें। अगर खेलना ही है बच्चों को तो शाम को खेलने दें, या फिर वो आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के लिए, कोई चाट वगैरह खाने के लिए अगर जाने की जिद करें तो शाम को ले जाइए उनको। बच्चों को शाम तक घर के अंदर ही रखा करें। बात करते हैं किसानों की। जो किसान भाई है, उनके यहाँ वो खेतों में जाते हैं। सुबह जल्दी सूरज निकलता है, 5:30 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास। तो सुबह जल्दी से खेतों में जाया करें, और अपने 9 साढ़े 9 10 बजे तक का काम निपटा करके, आप हो या आपके मजदूर हो या कोई महिलाएं हो
या आपके यहाँ जो खेतों में मवेशी होते हैं आपके, वो हो, उनको 10 बजे के आसपास में जो है ठंडी छांव में लेके जाइए, या पेड़ के नीचे, या जो जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद में जब धूप कम होगी तो आप फिर से अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। रही बात कपड़ों की, बाहर जाने से पहले या फिर वो आप जब भी धूप में जाना हो आपको, इस तरह के लाइट लाइट कलर के कपड़े पहनिए। सफ़ेद कपड़े अगर है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो लाइट कलर कलर के कपड़े पहनिए और ढीले कपड़े पहनिए। और जाने से पहले, बाहर जाने से पहले आपके यहाँ एसी है, एसी चल रहा है या फिर कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कूलर या एसी की हवा से 15 से 20 मिनट पहले आप बाहर निकल जाएँ, कि ताकि आपके शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल हो जाए। और जब धूप में जाएँ तो आपको आपके शरीर पर धूप का उतना असर नहीं हो जितना, आप एकदम कूलर या एसी से जब बाहर जाएँगे तो बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा। तो आप सफ़र भी कर रहे हो फोर व्हीलर में वगैरह अपनी कार में, तो उस समय भी आप एसी को गाड़ी से उतरने से पहले बंद कर दीजिए, 5-10 मिनट पहले। तो गाड़ी का तापमान नॉर्मल आने दें, अपने शरीर का तापमान नॉर्मल आने दें, उसके बाद में गाड़ी से नीचे उतरिए। वरना आपको लू लग जाएगी, ये तो पक्का है 100। दोस्तों, जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं और अपना काम निपटा के वापस घर में आते हैं, तो उस समय एक काम आपको ज़रूर करना है। आपको ना पंखा चलाना है, ना कूलर के सामने जाना है, ना एसी में जाना है। क्योंकि बाहर से जब आप घर में एंटर करते हो ना, तो आप जैसे घर में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा शुरुआत में। तो वो पसीना आप बहने दें, पसीने को आने दें, बाहर आने दें आपके अपने शरीर से। तापमान वो नॉर्मल करने का एक तरीका होता है शरीर का। तो पसीने को पोंछते जाइए और पंखे में सुखाइए मत उसको। पंखे की हवा जो है ना, उसको सुखाइए मत, पसीने को निकलने दें पसीना। और उसके बाद आपका थोड़ी आपको कुछ देर हो गई है घर में आने के बाद, तो उसके बाद में पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, एसी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आते ही ठंडा पानी मत पीजिए फ्रिज का, थोड़ी देर रुकिए, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो रुकना ही है आपको। थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद में ठंडा पानी पीजिए, आपको जितना चाहिए, लेकिन आते ही मत पीजिए, क्योंकि शरीर का तापमान जो है हमारे बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और आप ठंडा पानी पियोगे तो वो सूट नहीं करता है आपके शरीर को, और उससे भी आपका वो दुष्परिणाम होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आते ही ठंडा पानी मत पीजिए। और आने के बाद तो नींबू शरबत है, बाहर जाने के बाद गन्ने का जूस है वगैरह, जो भी है ठंडी चीज़ें, ये आप पी सकते हो, खा भी सकते हो। तरबूज है, संतरा है, आम है, जो भी रसीली चीज़ें हैं, ये भी, इनका भी सेवन कीजिए बिंदास। और धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है, धूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और